पश्चिम सिंहभूम जिले के घने सारंडा जंगल में आज यानी कि सोमवार सुबह नक्सली विरोधी अभियान के दौरान आईडी ब्लास्ट की घटना देखने को मिली, जिसमें झारखंड जगुआर बम निरोधक दस्ते के कांस्टेबल मनोज कुमार दमाई घायल हो गए। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के उद्देश्य से माओवादियों ने आईडी बम बिछाकर रखे थे, जिसकी चपेट में जवान आ जाता है और देखिए गंभीर रूप से जवान घायल हो गया है। घायल जवान मनोज कुमार का प्राथमिक उपचार के बाद एयरलिफ्ट कर रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार उनकी स्थिति अभी स्थिर है और चिकित्सक उनका देखरेख में इलाज कर रहे हैं। इस पूरे अभियान की जानकारी आईजी अभियान एवी होमकर ने दी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों को नुकसान ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तुरंत हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया था, जिससे घायल जवान को त्वरित एयरलिफ्ट किया गया है। तो ये आखिर किस इलाके में घटना हुई है, चलिए उसके विषय में हम बात करते हैं। ये छोटा नागरा थाना क्षेत्र के गुलाब बुरु, दलाईगढ़ा और मरांग पोंगा इलाके की ये घटना है। पुलिस के अनुसार ये बताया गया है। चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस तरीके से दलाईगढ़ा इलाका माओवादियों का कोर इलाका है, जो कि मरांग पोंगा के पास में ही है। एक वनग्राम है जहाँ पर लोगों के द्वारा एक गांव को बसाया गया है। मुश्किल से वहाँ पर 6 से 7 परिवार जंगल के किनारे मौजूद हैं और वहाँ से एक नाली बहती है और वो इलाका इतना ज़्यादा खतरनाक है कि वहाँ से घना जंगल एक शुरू होता है और कोई भी वहाँ तक बिना सुरक्षा बल के सहायता लिए नहीं जा सकता है। तो सोचिए, उस इलाके में इससे पहले भी मरांग पोंगा के इलाके में आपने देखा होगा, मरांग पोंगा से पहले एक मोड़ में पहले भी माओवादियों ने निशाना बनाने के लिए आईडी बम लगाया था और इस इलाके में सबसे ज़्यादा आईडी बम बिछाए गए हैं, क्योंकि वहीं से नक्सलियों का कोर इलाका शुरू होता है। कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि छोटा नागरा थाना क्षेत्र में कुछ नक्सली छिपे हुए हैं उन इलाकों में। खास करके इनामी माओवादी अनल के दस्ते की सूचना मिली थी, ऐसा कहा जा रहा है, जिसमें एक जॉइंट टीम बनाकर, जिसमें झारखंड जगुआर और कोबरा बटालियन की टीम थी और जंगल में गई हुई थी। उसी वक्त नक्सलियों के द्वारा बिछाए गए आईडी बम की चपेट में जो बीडी टीम के जवान थे वो आ गए। आपको बता दें, एक जॉइंट टीम होती है, जब भी कोई नक्सल ऑपरेशन के लिए निकलती है तो उसमें एक बीडी टीम होती है, बम निरोधक, बम डिफ्यूज़न के लिए एक टीम बनाई गई होती है जो कि जगुआर की होती है। वही जो है बम को निष्क्रिय करते हैं, डिफ्यूज करते हैं और इस तरीके से देखिए एक बम डिफ्यूज करने वाले जवान भी इस आईडी बम की चपेट में आ रहे हैं। तो आप सोचिए, आखिर माओवादियों के द्वारा कहीं ना कहीं अलग तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। माओवादी खास एहतियात बरत रहे होंगे उन आईडी बम को बिछाने में कि कोई भी जवान को वो आसानी से नुकसान पहुंचा सके। सोचिए, एक बीडी टीम का जवान जो कि काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं आईडी बम को निष्क्रिय करने में, डिफ्यूज करने में, वो भी जवान इसकी चपेट में आ जा रहे हैं। तो सोचिए किस तरीके से माओवादी आईडी बम को जंगलों में छिपा कर रखते हैं, ज़मीन के अंदर छिपा के रखते हैं। आपको मैंने पहले भी दिखाया है कि सड़क के किनारे जो रोड मिलते हैं उसका डायरेक्शनल बम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने छत्तीसगढ़ में भी देखा है, बियर की बोतल में माओवादियों ने बम बनाया था और अलग अलग तकनीक का सहारा लेकर माओवादी जो है आईडी बम बनाकर छिपाकर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा देखा जाए तो सारंडा के जंगल में अभी वर्तमान में कई आईडी बमों को विनिष्ट किया गया है और लगातार अभियान के दौरान आईडी बम ही सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में जिस तरीके से छोटा नागरा का इलाका सुरक्षा बलों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। आपने देखा होगा कुछ महीने पहले ही एक आईडी जो ज़मीन के अंदर लगाए गए थे, जो एक फ्रेशर आईडी बम था, जो बाहर से नग्न आँखों से दिखाई ही नहीं देता था कि नीचे कितना खतरनाक आईडी बम लगाया गया है। तो सोचिए, आँखों से भी दिखाई नहीं देता है और ज़मीन में किस जगह पर आईडी बम बिछाया गया है।
ये पता लगाने के बावजूद अगर डिफ्यूज करने के दौरान भी अगर हादसा हो जाता है तो सोचिए एक बड़ी चुनौती है अभी भी सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर पहुंचा है तो इन्हीं जो है आईडी बमों के कारण ही सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचा है। आपने पहले भी देखा होगा कई जवान शहीद हो चुके हैं, जो घायल जवान का इलाज करने के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया है, और एक बार फिर देखिए एक जवान घायल हो गया। आपको बता दें कि पश्चिम सिंहभूम जिले से और एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आने वाली है, उसका हम इंतज़ार करेंगे। लेकिन देखिए एक बार फिर से सुरक्षा बलों को माओवादियों ने निशाना बनाया है और अभियान लगातार जारी है। फिलहाल नेक्स्ट अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।